यहाँ पे आबे जमजम पैक हो रहा है। इसका वजन करते हैं कि कितना हो गया है। 38 इरफान के जो सऊदी अरेबिया आए और उसे अलबेक ट्राई ना कराएं, ऐसा हो नहीं सकता है ना। अलबेक यहाँ की सौगात है। लोग तो यहाँ से लेके पाकिस्तान भी जाते हैं, मैंने सुना। तो सारे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ कहीं को वो बड़े बड़े पैक बना के ले जाते हैं। नहीं, हम लोगों ने देखा है ना, फ्लाइट में लोग लेके जा रहे होते हैं अलबेक पैक करके, बड़े बड़े कार्टन बनाए हुए होते हैं, वो लेके जाते हैं। 2 हफ्ते कह रहे हैं हमारे निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने पिछली फ्लाइट में देखा था, लेकिन 2 हफ्ते नहीं। फ्रेश की और बात होती है, 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन 1 हफ्ता सही नहीं है। बस खाते हैं ना। अच्छा, हाँ, लोग इस तरह करते हैं, शौकीन लोग फिर ऐसे करते हैं। 1-1 हफ्ता खुद भी खाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी कहते हैं सौगात लाए सऊदीया की। हाँ, सऊदीया की सौगात के तौर पे। लोगों को ये पता हो ना हो कि और कुछ चीजें यहाँ क्या है, उनको अलबेक का जरूर पता है। हाँ, फेमस फूड है यहाँ का, अच्छा और मेयारी है। यानी आप यूँ समझे कि आपको इस लेवल का चिकन इतनी सस्ती कीमत में नहीं मिलता। जी ये होता है, एक कमक में पहना को उसके साथ बैग सब सारा ले रहा है। मैंने कहा अच्छा आ जाएगा आपका। बाजी मुझे यहाँ पे एक स्टोरी सुना रही है मजे की, मैं वही सुन रही थी। आप लोग चलो चले। पसंद आया आपको? मैंने कहा नहीं, आपका सूट पसंद है। बाजी बता रही है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ड्रेस गिफ्ट किया था, तो उसने जब व्लॉग देखा तो उसने शिकायत की कि अभी तक मेरा ड्रेस तुमने नहीं पहना है। तो आज उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है उनका, तो वही कह रही है कि आज वो देख लेगी तो उसकी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, खुशी होती है अगर गिफ्ट इस्तेमाल हो ना, तो खुशी होती है लोगों को। तो चले बस अभी बैठते हैं। साजो सामान साथ हो तो फिर ठीक रहता है। वो घर में बच्चे बैठे रहते हैं ना, कोई एक्टिविटी कुछ ख़ास यहाँ पे है नहीं, तो बीच पे निकलें तो बाइक चला लें, फुटबॉल खेलें, तो इस तरह सही रहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है, एंजॉय करेंगे आप व्लॉग को, और हमारे लिए यादगार भी है और कुछ इमोशनल भी है। और अभी हम लोग बाजी को लेके जा रहे थे बीच, और ये वाला बीच जो है वो दिखाने वाला रह गया था, तो हमने सोचा जाने से पहले ये भी दिखा देते हैं। वीकडेज़ में यहाँ पे बाजी रश नहीं होता, वीकेंड हो ना तो हर जगह फिर यहाँ पे लोग नज़र आते हैं आपको। आए पानी की तरफ चलते हैं। बर्ड बाहर निकला है तो उसकी भी आवाज़ें शुरू हो गई, वरना घर में इतना बोलता नहीं है। मम्मा जी बेटे। where does seashells live? इन वाटर। पाकिस्तान जाने में 1 दिन बाकी था और साथ में कुछ पैकिंग भी रह गई थी, और सोचा कि जाते जाते इस बीच का सनसेट भी देख लें और फिर इसके अलावा यहाँ पे बैठ के अलबेक भी इंजॉय कर लें। बच्चे वहाँ पे सीशेल्स ढूंढ रहे हैं। इंसेक्ट्स के बारे में फूफो से पूछें, उन्हें नॉलेज है, वो आपको बताएंगी इंसेक्ट्स के बारे में। इधर बच्चों को ना कुछ स्नेल नज़र आए हैं सीशेल्स में, और कुछ इंसेक्ट्स थे। चलें आप लोग पढ़ लें नमाज, मस्जिद करीब है। जाओ, पापा बुला रहे हैं। चलो मुझे दो थोड़ी सी सीड्स, फिर नहीं। चलें अभी यहाँ पे थोड़े सीड्स खा लेते हैं, फिर उसके बाद खाएंगे खाना, अभी भूख नहीं है। यहाँ हम लोग अलबेक भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में ड्रामा भी देख रहे हैं। वाह, फ्रेश एयर में। हम लोग जा रहे हैं, अंधेरा भी हो गया है और इंजॉय भी कर लिया है। सुकून मिला ना, रिलैक्सिंग लगा है बाजी को भी। I'm sorry. Yes. नहीं, इसने तो कहा था घर चलें। इसको तो नहीं मिलना। अभी हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए आ गए। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ पैकिंग कर रही हूँ। जो भी शॉपिंग की थी वो सारी यहाँ पे इकट्ठी की हुई है। ये वो शॉपिंग है जो कि हमने की है। बाकी जो बाजी ने शॉपिंग की है वो उनकी थोड़ी सी सीक्रेट है, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है। तो मैंने जो है वो उनकी शॉपिंग दिखाना मुनासिब नहीं समझा है। तो बाकी जो शॉपिंग हम लोगों ने की है, जो गिफ्ट हम लोग भेज रहे थे पाकिस्तान इरफान के भतीजे और उनके भांजों के लिए, तो वो यहाँ पर मैंने रखे हुए थे और उन्हीं को मैं यहाँ पर पैक कर रही थी। बच्चों के टॉयज़ थे,
कुछ बैग्स थे और इसके अलावा चॉकलेट्स थी बच्चों के लिए, और ये एक टैब था जो कि मैं बाजी के पर्स में रख रही थी, और इसके अलावा आयरन थी, कुकीज़ थी, और बॉडी लोशन, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स, और इसके अलावा शैम्पू वगैरह। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में लोग डिमांड भी कर रहे होते हैं और उनके लिए यूज़फुल भी रहता है। सारी चीज़ें मैं भी नहीं दिखा सकी हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पहले लेके रखी होती हैं, तो वो मैंने कुछ चीज़ें बाद में उठाई, और आखिरी वक्त तक भी मैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह ढूंढती भी रही थी जिससे सारे बच्चे जो है वो खुश हो जाएं। तो बस आखिरी टाइम पे भी मैंने कुछ पैक जो है वो बाद में बना के फिर बैग पैक किया था। तो बाजी ने मुझे कहा कि आप मुझे सारों के जो गिफ्ट्स हैं वो पैक करके और नाम लिख के दे दें, तो इस तरीके से मुझे देना आसान हो जाएगा। असल में अब घर में बुज़ुर्ग मौजूद नहीं थे तो मुश्किल हो रही थी, वरना पहले मेरे फादर इन लॉ जब यहाँ आया करते थे हमारे पास तो इसी तरीके से मैं सबके गिफ्ट्स वगैरह लेके उनको बैग बना के भेज देती रहती थी। तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और फिर मेरे फादर इन लॉ जो है वो सबको डिवाइड करके दे देते थे। तो अब चूँकि मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था जब उनकी डेथ हुई थी, और मेरे फादर इन लॉ भी नहीं हैं, तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी काफ़ी ज़्यादा उदास थी, जिसकी वजह से हमने उन्हें यहाँ पे बुलाया था। तो इस तरीके से भाई बहन ने मिलकर टाइम स्पेंड किया और हम लोगों ने भी उनके साथ अच्छा टाइम गुजारा, और कैसे गुजर गया और पता ही नहीं चला। तो बस अभी मैं यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ और बाकी जो चीज़ें मुझे रखनी थी वो पैक करके लेबल करके मैं बैग में रख दूँगी। और जब पैकिंग हो रही थी तो हुरब का मूड सख्त ख़राब था। मीरब तो थोड़ी सी समझदार है तो उसे समझ आ गई थी कि अब फुप्पो जा रही हैं, तो लेकिन हुरब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उनका जाना। तो वो बात बात में रो भी रही थी और तंग बहुत ज़्यादा कर रही थी कि हमें भी पाकिस्तान जाना है, फुप्पो क्यों जा रही हैं। तो मैंने उनको समझाया कि हम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे पाकिस्तान, तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पैक की हैं क्योंकि बाजी कह रही थी कि मुझे इस तरीके से देने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है अपनी अम्मी के लिए, तो वही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। बस बैठे बैठे मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा कि इस तरीके से अम्मी को कुछ भेज देते हैं। तो ये लिखा है मैंने अपनी अम्मी के लिए नोट, उन्हें अच्छा लगेगा। तो बस अम्मी की याद भी बहुत आ रही थी तो उनके लिए मैं कुछ कुकीज़ भेज रही थी मेरी अम्मी को। यहाँ के कुकीज़ जो है वो अच्छे लगते हैं तो बस वहीं भेज रही थी। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए नोट लिखा तो उन्हें अच्छा लगेगा देख के। That's so cute. है ना? Yes. सी जब वो पढ़ेंगी, हाँ जब वो पढ़ेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लग रहा है ये भेजते हुए। You gave her cookies and chocolate. और यहाँ पे आबे ज़मज़म पैक हो रहा है। असल में हम लोग श्योर नहीं थे कि हमारे सिटी से जो है वो एयरपोर्ट पे आबे ज़मज़म मिलता है या नहीं मिलता, या हमें ले जाने की इजाज़त है या नहीं है, इसीलिए कुछ बॉटल्स पैक करके हम उन्हें बैग में रखने की कोशिश कर रहे थे। तो उसकी ज़रा स्टोरी आप सुने। लिया और बोतलें हैं तो मैं डाल दूँ उसमें। नहीं इतनी भी आप नहीं भरते, बस 2 का। इरफान जो आप स्टोरीज क्रिएट कर रहे हो इस पानी के लिए ज़रा वो हमें सुनाए। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर पूछ लें तो कहना मिनरल वाटर है और मुझे पड़ते हैं दौरे दौरे पड़ते हैं, मैं पानी पीना पड़ता है, इसलिए मैं जब उतरूंगी ना एयरपोर्ट पे तो मुझे दौरे पड़ेंगे। तो वो कहेंगे तुम लगेज में से निकाल के पियोगी, अपने बैग में से निकाल के। दौरे तो तब पड़ेंगे ना जब मैं उधर जहाज में उतरूंगी। इरफान ये स्टोरी बता रहे बाजी को कि अगर वो कहे ना कि पानी क्यों लेके जा रही हो तो उन्हें ये बताना कि मुझे गशी के दौरे तो इसलिए इनको पानी चाहिए होता है। अल्लाह के हवाले, फटेगा नहीं, अगर फट भी जाए तो शापर में ही रहेगा। ये अभी आपने किसका पैक किया? ये मेरी प्यारी सास का। हम खुश हो जाएंगी। हाँ इंशाल्लाह। इतनी प्यारी मदीने की खजूर इंपोर्ट क्लास। हाँ ये जा रही है पाकिस्तान, मुझे कहता है पाकिस्तान के लिए तोहफा लेके जाओ मेरे से। ये सारा बैग कल हमने पैक कर दिया था और अभी बस ये कुछ चीज़ें रह गई थी, पानी और खजूर, तो अभी इरफान वो पैक कर रहे हैं। यहाँ पे
सामान भी पैक हो रहा था और साथ में मज़े मज़े की गपशप भी चल रही थी। कभी हम लोग सामान रख रहे थे, कभी निकाल रहे थे, क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा था। और बाजी हमें हंसा रही थी कि मैं 16 kg लेके आई थी और अब देखें कितना वेट हो गया। इसका वज़न करते हैं कि कितना हो गया। 40 kg अलाउड है और ये 30 kg तो लाजमी है। अब 30 से ऊपर हो गया। हमें एयरपोर्ट पे जाके दोबारा से बैग खोलना पड़ा क्योंकि एक बैग में 32 kg अलाउड था और फिर हम लोगों ने 2 बैग्स बना लिए थे। एयरलाइन 46 देती है लेकिन 2 बैग्स में ये कम देती है ना फ्लाई दुबई। ये एक बैग है या पता नहीं 40 kg इसके अलावा। पुप्पो को सी ऑफ करने के लिए जाना है। देखो पुप्पो इज वेटिंग, शी इज वेटिंग। चलें जी, अब टाइम हो गया सी ऑफ करने का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उन्हें सी ऑफ करने के लिए। तो चलें, बस चलते हैं एयरपोर्ट। क्या कहती है? पाकिस्तान गर्मी बहुत ज्यादा है पापा। इसलिए नहीं जा रही हैं आप साथ में? अभी नहीं जा रही वो फिर आएगी। हाँ, उसको यही समझा रहे थे ना हम लोग। अभी गर्मी है, थोड़ा वेदर बेटर हो जाए फिर जाएंगे। यहाँ गर्मी तो यहाँ भी है लेकिन महसूस नहीं होती, लाइट नहीं जाती ना, इस वजह से फिर पता नहीं चलता। हाँ जी। और कैसा रहा टाइम बाजी आपका? बहुत अच्छा रहा। हाँ, ये तो है, टाइम का पता नहीं चला और गुजर गया। नहीं, आप बैठे, आप ही बैठेगी। चलो। और बाजी अम्बो कैसा लगा आपको? हमने भी आपके साथ जो है खूब एंजॉय किया, अच्छा टाइम गुजर गया। एयरपोर्ट आ गया बाजी। खुशी हो रही है जाने की आपको या उदासी हो रही है? मिक्स फीलिंग्स हैं। अच्छा, बाजी उदास हो रही है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। इरफान जान, क्या नाम रखा इसने? जॉन। जॉन इरफान। उसे कैरी करो मेरा बेटा, उसे कैरी करो इसको। काफी हो गए हैं। हाँ, इरफान स्मार्ट हो गए काफी और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। हाँ। सारी तो अपने शॉपिंग नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब इंसान आए इतना दूर तो फिर खाली हाथ ना जाए ना। आओ बेटे, फुप्पो से मिलने, हगी करो।
ऑफ करने का जो लम्हा होता है वो बहुत ही अजीब होता है। मुझे ये लम्हा बहुत बुरा लगता है। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब छोटी होती थी, मेरी बहन दुबई से आती थी और जब वो वापस जा रही होती थी तो मुझे उनका जाना बहुत बुरा लग रहा होता था और मैं छुप छुप के रोती थी और दिल में ये कहती थी कि एक दिन मैं भी इनको इसी तरीके से छोड़ के जाऊंगी जैसे ये मुझे छोड़ के जाती हैं। तो देखें, मैं भी परदेसी बन गई। तो खैर गाइज़, ये था आज का व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।